Morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, all of you, बेटा. Good morning, ma'am. Good morning, बेटा. हाँ, आप लोग सब अच्छे हैं, अच्छे से हैं, Yes, ma'am. सब स्वस्थ हैं. Yes, ma'am. हाँ, सारे Yes, ma'am. हाँ, ठीक है बेटा. चलिए, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में प्रत्यय पढ़ेंगे. प्रत्यय 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 की, हाँ, तो प्रत्यय की परिभाषा कोई बोल सकते हो? सात्विक सिंह, माइक ऑफ कर लीजिए. Yes. हाँ, श्रुति मिश्रा सुनाइए. हाँ, बोलिए बेटा. जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं. किसने कहा? सात्विक. मैं सात्विक. ओके बेटा, नए नए शब्दों का ऐसे नहीं भी कर सकते हो. देखो, प्रत्यय जो है, प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है. प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, परंतु ये किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं. प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं. जैसे पठ जो रक्त्वा, पठित्वा. गम जोड़ तुमुन, गंतुम. गम जोड़ तब्यत, गंतव्य. है ना? हंस जो रक्त्वा, हंसित्वा. तो प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हाँ बेटा बोलिए. प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं. प्रत्यय शब्द दो शब्द से मिलकर बना है. प्रति प्लस अय. प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला. अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में चलने वाला. ठीक है, ठीक है, इतना बोलने की जरूरत नहीं भी है, लेकिन वैसे ठीक है. प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं. जैसे पठ जो रक्त्वा, पठित्वा, पढ़कर. हंस जो रक्त्वा, हंसित्वा, हंसकर. गम जोड़तव्य, गंतव्य. है ना? गम जोड़ तुमुन, गंतुम, जाने के लिए. अच्छा, तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं बेटा? मैम 6 प्रकार. नहीं बेटा, नहीं, सुनिए मेरी बात. प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं. प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं. कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय. प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृत, तद्धित और स्त्री. तो कृत प्रत्यय क्या है? क्री इत्यादि धातुओं के साथ जुड़कर उनसे संज्ञा, विशेषण शब्द बनाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं. और कृत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ने के बाद बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है. संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं: प्रत्यय, कृत, तद्धित और स्त्री. तो हाँ, संस्कृत शब्द में 4 प्रकार किया हुआ है. नहीं बेटा, हम जो बोल रहे हैं सुनिए, हम लोग बाद में इस पर डिस्कस. मेन संस्कृत के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं: कृत, तद्धित और स्त्री. तो कृत प्रत्यय, हम लोग यहाँ कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रत्ययों को पढ़ेंगे. तो कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं. कौन कौन? अक्त्वा, ल्याप, तुमुन, अक्त, अक्तवतु, तब्यत, अनियर, सत्री, सानच. ये सब कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं. तो प्रमुख कृत प्रत्यय, हम लोगों को यहाँ कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों को पढ़ना है. तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं. जैसे पठ जो रक्त्वा, पठित्वा. हंस जो रक्त्वा, हंसित्वा.
गम जोड़ तुमुन गंतुम, गम जोड़ तव्यत गंतव्य। प्रत्यय के प्रमुख, हाँ गंतव्य। प्रत्यय के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्रि इत्यादि धातुओं के साथ जुड़कर उनसे संज्ञा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, अक्तवतु, अक्तस, सत्री, सानच, अनियर। तो हम लोगों को कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों को पढ़ना है, जिसमें आओ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अक्त्वा प्रत्यय। तो अक्त्वा प्रत्यय क्या है जाने हम लोग। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, माने ये काम करके, पढ़ के, खाकर, हंसकर, पढ़कर, सोकर। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। और अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। अक्त्वा का त्वा शेष रहता है। अक्त्वा का क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है ना। जैसे पठ जो रक्त्वा पठित्वा, हंस जो रक्त्वा हंसित्वा, धाव जो रक्त्वा धावित्वा, वद जो रक्त्वा वदित्वा, गम जो रक्त्वा क्या होगा बेटा? गत्वा। हाँ वेरी गुड। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं और बोलते हैं गमित्वा। गमित्वा नहीं होता है, गम जो रक्त्वा गत्वा जाकर, पठ जो रक्त्वा पठित्वा पढ़कर, है ना। क्रीड जो रक्त्वा क्रीडित्वा खेलकर। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है। और भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं वह खाकर विद्यालय जाती है, तो सा खादित्वा विद्यालयम गच्छति। तो 2 हुआ, खाकर विद्यालय जाती है, तो पूर्वकालिक क्रिया जो पहले करती है उसको उसमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। सा खादित्वा विद्यालयम गच्छति, है ना। राम पढ़कर खेलने जाता है, राम पठित्वा, है ना, क्रीडनम गच्छति। तो खेल पहले पढ़कर, तो पहले जो दोनों में क्रिया में पहले हुआ, पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अक्त्वा प्रत्यय करके अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है और पूर्वकालिक क्रिया में इसका प्रयोग होता है। अब अक्त्वा के बाद देखें बेटा हम लोग दूसरा प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए ही किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए ही किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो, क्या हुआ बेटा? मैम इसका बोलना था, आंसर बोल सकता है बेटा? पहले मैं बता दूं ल्यप प्रत्यय की परिभाषा, उसके बाद आप बता देंगे, ठीक है? हाँ देखो, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब जोर गम जोर ल्यप, अब गम में, तो अब क्या है? उपसर्ग है। तो जब करके अर्थ के लिए ही ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब जोर गम जोर ल्यप, अब गम में समझकर। आ जोर गम जोर ल्यप, आगम में या आगत्य आकर। तो आ क्या है? अब ये सब क्या है? उपसर्ग है ना। प्र जोर नम जोर ल्यप, प्रणम्य प्रणाम कर। हाँ तो प्र क्या है? उपसर्ग है। इस देखो तो कर, इसका अर्थ भी करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
हो गया। अब बोलिए बेटा, क्या सात्विक आप क्या बोल रहे थे? सात्विक, आप कुछ कहना चाह रहे थे मैम बेटा? इसका केवल एक ही परिस्थिति में प्रयोग होता है जो महत्वपूर्ण है, और वह यह है कि जब धातु से पूर्वक कोई उपसर्ग आ जाए तो कत्वा के स्थान पर इसका लेप प्रयोग होता है। तो मैंने क्या कहा? मैंने भी तो यही बात कहा। आप थोड़ा बुकिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप कहीं से पढ़ के बोल रहे हैं। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है। पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है और ल्याप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मैंने भी तो यही कहा ना। इसको ऐसे और इजी वे में बोलिए। उसके बाद थर्ड देखिए बेटा, तीसरा प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय क्या है? तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, जैसे खाने के लिए, हंसने के लिए, पढ़ने के लिए, जाने के लिए। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। और तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। तो हर्षु, हर्षु की मात्रा मोहलन, तुम। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। तो हर्षु और मोहलन तुम शेष रहता है। जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठी तुम, पढ़ने के लिए। हंस जोड़ तुमुन, हंसी तुम, हंसने के लिए। गम जोड़ तुमुन क्या होगा? वेरी गुड। हाँ, गम जोड़ तुमुन गंतुम, जाने के लिए। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? के लिए के अर्थ में होता है। और अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? कहाँ? वेरी गुड, कर के अर्थ के लिए किया जाता है। और ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ल्याप प्रत्यय का प्रयोग भी कर के अर्थ में होता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हाँ, वेरी गुड। तुमुन प्रत्यय, अच्छा, चिंत जोड़ तुमुन क्या हो जाएगा इसका प्रत्यांश? सब चिंतुम नहीं होगा, चिंतैतुम, चिंतैतुम क्या हो जाएगा? चिंतैतुम। चौहर्ष, हाँ, चौहर्षिकार, नौता संयुक्त, य हर्षिकार, तो हर्षुकार, मोहलन, चिंतैतुम। चिंत जोड़ तुमुन, चिंतैतुम, सोचने के लिए। खेल जोड़ तुमुन, खेली तुम, हाँ, खेलने के लिए। और क्रीड जोड़ तुमुन, क्रीडी तुम, खेलने के लिए। दोनों का अर्थ खेलने के लिए। क्रीड और खेल दोनों का अर्थ खेलना होता है। तो क्रीडति खेलता है, खेलती खेलता है। तो क्रीड जोड़ तुमुन, क्रीडी तुम, खेलने के लिए। खेल जोड़ तुमुन, खेली तुम, खेलने के लिए, है ना। तो यहाँ में क्या देखा? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, इसका तुम शेष रहता है ना। जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठी तुम, देखो तुम शेष रहा, है ना। तुमुन में नौ हट गया, तुम शेष रहा। पठी तुम, हंसी तुम, वदी तुम शेष रह गया तुमुन प्रत्यय में, है ना। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है, इसका तुम शेष रहता है। तो पठ जोड़ तुमुन, पठी तुम, हंस जोड़ तुमुन, हंसी तुम, वद जोड़ तुमुन, वदी तुम, खेल जोड़ तुमुन, खेली तुम। हाँ, तो सबसे पहले चलिए, अब से पहले बोलिए। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी जिससे वो बताएंगे। पार्थ, चलिए पार्थ बोलिए। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय की परिभाषा मुझे बताइए। आयुष रतन सुनाइए। आयुष रतन। जो शब्द, हाँ, वैसे सब काम जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, श्रुति मिश्रा आप बताइए प्रत्यय किसे कहते हैं? जोर से बोलिए बेटा, जोर से बोलिए। क्रिया या धातु के अर्थ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में
शब्द या धातु, क्रिया नहीं, शब्द या धातु के बाद में लगकर, शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र रूप से इसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? सात्विक सिंह बोलिए। प्रत्यय के प्रत्यय के 3 प्रकार हैं। हाँ, कौन कौन? कृदंत, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हाँ, वेरी गुड। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। हम लोग जो यहाँ प्रत्यय पढ़ रहे हैं अक्त्वा, ल्याप और तुमुन, ये किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है? मैं कृदंत, कृत प्रत्यय, कृदंत, हाँ, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। हम लोग को जितना भी यहाँ प्रत्यय पढ़ना है सारा कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? अक्त्वा प्रत्यय, है ना? तो कुमार, अंशु, बोलो तो अक्त्वा प्रत्यय किसे कहते हैं? यस मैम। बोलो बेटा। मैम जो प्रत्यय कर के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उसे कत्वा प्रत्यय कहते हैं। जैसे पट जोड़ कत्वा, पठित्वा। पट जोड़ कत्वा नहीं, पट जोड़ अक्त्वा, अक्त्वा, पठित्वा। हाँ, पठित्वा पढ़कर। गम जोड़ अत्वा, गमित्वा। गमित्वा नहीं, गत्वा, गम जो रक्त्वा, गत्वा, हाँ, गम जो रक्त्वा, गत्वा। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। इसका त्वा शेष रहता है। देखो, पठ जो रक्त्वा, पठित्वा, त्वा शेष रहा ना, अक तो हट गया, है ना? पठिक त्वा तो नहीं हुआ, पठित्वा, तो अक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। तो करके अर्थ में होता है, अक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। और ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है? कर के अर्थ के लिए, लेकिन अगर शब्द के पहले कोई उपसर्ग रहा तो वहाँ पर का प्रयोग किया जाता है। हाँ, वेरी गुड। अब ल्याप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है, नहीं लगा है, धातु से कत्वा प्रत्यय होता है, और उपसर्ग जिनको उपसर्ग लगा है धुन धातु से ल्याप प्रत्यय होता है। यह हाँ सुनिए बेटा, लेकिन कहीं से पढ़ के ऐसे नहीं बोलिए, है ना? समझ के बोलिए। आप कहीं से पढ़ के बोल रहे हैं तो समझिए। अक्त्वा नहीं, बार बार मैं बोल रही हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो होता है अक्त्वा, कत्वा नहीं, अक्त्वा। पठ जोड़ अक्त्वा, पठित्वा। तो ल्याप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए होता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे प्र जोड़ नम जोड़ ल्याप, प्रणम्य। आ जोड़ गम जोड़ ल्याप, आगम्य या आगत्य। और अब जोड़ गम जोड़ ल्याप, अवगम्य, समझकर। आ जोड़ गम जोड़ ल्याप आगत्य भी होता है और आगम्य भी होता है, दोनों होता है, और दोनों का अर्थ होता है आकर। प्र जोड़ नम जोड़ ल्याप, प्रणम्य, प्रणाम कर। निर जोड़ गम जोड़ ल्याप, निर्गम्य, निकल कर। तो ये क्या है? अव, उप, आ, निर, प्र, ये सब क्या है? उपसर्ग हैं। तो धातु के पहले उपसर्ग लगे हुए हैं, तो इसका अर्थ भी करके अर्थ के लिए होता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लग जाता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा पढ़ा तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है जिसका तुम शेष रहता है। जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठी तुम। हंस जोड़ तुमुन, हंसी तुम। हाँ, चिंत जोड़ तुमुन, चिंतई तुम। क्रीड जोड़ तुमुन, क्रीडी तुम। तो ठीक है बेटा, आज हम लोग यही 3 प्रत्यय पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग को और भी पढ़ना है अक्त, अक्तवतु, तब्यत, अनियर, सत्री, सानच। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों को ये तीनों प्रत्यय जो आप लोगों ने पढ़ा, प्रत्यय की परिभाषा, उसके प्रकार, और ये 3 प्रत्यय जो हम लोगों ने पढ़ा कृत प्रत्यय के अंतर्गत, ये अच्छी तरह से समझ गए बेटा कि कोई दिक्कत है?
बात समझ में आई? Yes, दिक्कत? ma'am. हाँ ठीक है बेटा, Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं ना है? No, ma'am. ठीक है बेटा, ओके।